सीआईडी में थ्रू आउट इट्स रन हमें काफी सारे मेमोरेबल एनिमीज देखने को मिले, चाहे वो हार्वेस्ट रोंडारा की बात करें या फिर नकुल की बात करें, पर उनमें से एक ऐसा भी गैंग था जो सीआईडी से आज तक हारा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आई गैंग की। तो आई गैंग की कहानी स्टार्ट होता है 2017 से। आई गैंग के टोटल 13 एपिसोड्स है सीजन 1 में और सीजन 2 में 2। पहला जो एपिसोड था एपिसोड नंबर 1428 वो एयर हुआ था 27 मार्च 2017 में YouTube पे। इस एपिसोड में पंकज की गर्लफ्रेंड होती है जो किडनैप हो जाती है और केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीआईडी को पता चलता है कि इसी तरह से काफी सारे लोग गायब हुए हैं और वो लोग कभी मिले नहीं। हमें एपिसोड की वीडियो में पता चलता है कि द लिंक इज ब्लड टेस्ट। मुजरिम इनसे 500 रुपए में ब्लड टेस्ट करवा रहा था जिसमें वादा करता है कि वो सारे टेस्ट कर देगा और इसी तरीके से वो फंसाता है और सभी का डेटा उसके पास आ जाता है, कौन हेल्दी है कौन नहीं है। इस एपिसोड में हमें आगे का पहला विजुअल मिलता है। तो सीआईडी की तरकीब निकालती है मुजरिम को पकड़ने के लिए हमारे एक ऑफिसर को ही इस तरीके से किडनैप होना पड़ेगा। तो इसमें पूर्वी बेट बनती है। फिर सीआईडी पूर्वी को बचाने जाती है तो पर्दाफाश हो जाता है ये सारे क्राइम का और पता चलता है ये सारे लोग किडनैप हो रहे थे क्योंकि क्रिमिनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना चाहता था। वो इनके सारे ऑर्गन्स को बेचना चाहता था बाहर के देशों में। इनमें हमें एक स्क्रीन दिखता है जिसमें बहुत सारे आई बने हुए होते हैं। जितना भी आई है उसमें से एक काम बंद हो जाती है जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भांडा फूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे बाकी आयस हैं उनका भी मतलब कोई ना कोई क्राइम ही है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्राइम्स, किडनैपिंग से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, ड्रग्स एंड एवरीथिंग। इसमें जो मुजरिम था वो आगे का हिस्सा था और आगे के लीडर से इतना डरता था उसने सुसाइड कर ली अपने रिंग के थ्रू। उसने रिंग के लीडर में जहर था। अब आता है एपिसोड नंबर 1432 पॉकेट मार गैंग। ये एपिसोड एयर हुई थी 10 जून 2017 को। इसकी स्टार्ट हमें दिखता है पॉकेट मार का मर्डर। हमें पता चलता है कि शहर के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स पे अलग अलग पॉकेट मार बैठे हुए हैं जो कि एक ही गैंग का हिस्सा है और उन्हें कोई टारगेट कर रहा है एक के बाद एक। हमें एक रॉ एजेंट दिखता है जिसके थ्रू हमें किलर का मोटिव पता चलता है। किलर का मोटिव था एक पेन ड्राइव जिसमें देश की खुफिया इंफॉर्मेशन छुपी हुई है और वो चोरी हो चुका है। बस उन्हें उस पेन ड्राइव की तलाश में सभी पॉकेट मार्स को मार रहा है। अब हमारे सामने एक जोरदार ट्विस्ट फेंका जाता है। ये जो रॉ एजेंट था ये बहरूपिया था। He was the killer who killed the real raw agent and took his place in front of CID। शायद ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब इस एपिसोड का कनेक्शन क्या आएगा के साथ? इसका कनेक्शन बस इतना है कि इसमें जो क्रिमिनल रहता है वो भी सुसाइड उसी तरीके से करता है जैसे कि आई गैंग के बाकी मेंबर्स करते हैं, उस रिंग के थ्रू जिसपे स्पिन निकलता है और स्पिन में जहर होता है। अब हम आते हैं एपिसोड नंबर 1443 में जिसका नाम है कत्ल या खुदकुशी। ये एयर हुआ था 15 जुलाई 2017 को। इसमें एक डांस शो की पार्टिसिपेंट का मर्डर हो जाता है या फिर सुसाइड। सीआईडी को पता करना है कि ये मर्डर है या सुसाइड। क्राइम ब्रांच ने पहले बता दिया था कि ये सुसाइड है पर विक्टिम के फादर ने एसीपी को कॉल किया और एसीपी को कन्विंस कर दिया कि ये मर्डर ही है और तुम जांच करो, काइंड ऑफ हेल्प मांगा। और उसने कहा अगर तुम ये कर देते हो तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। वो खुद एक बड़ा सा थीफ है। इस एपिसोड में ब्रेक थ्रू तब आता है जब सालों के साथ पता चलता है कि जब विक्टिम मरी थी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, मतलब वो सुसाइड नहीं कर सकती। दैट्स डेफिनेटली अ मर्डर। इसमें आई गैंग से रिलेटेड सिग्निफिकेंटली बहुत कुछ तो है नहीं, बट इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है वो आई गैंग से पूरी तरह से रिलेटेड है। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 1444 की। एपिसोड का नाम है बाला रिटर्न्स। अभी बाला कौन है? बाला वही है जिसने एसपी साहब से हेल्प मांगी थी अपने बेटी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यही कनेक्शन है इस एपिसोड का और उस एपिसोड का जिसमें आई गैंग से रिलेटेड। उस एपिसोड में तो सिग्निफिकेंटली कुछ नहीं था, मैंने ऑलरेडी कहा है, पर इसमें है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्नाइपर से मर्डर देखने को मिलता है। अब जो मिलता है वो जाके सुसाइड कर लेता है। सीआईडी को एक पल लगता है कि शायद वो अपने रिग्रेट को झेल नहीं पाया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब सीआईडी की टीम जा रही है शमशान घाट पे जहां बॉडी को जलाया जा रहा है। उसमें अभिजीत के सामने एक धुआं है जो बाद में पता चलता है कि इट्स काइंड ऑफ ड्रग। अभिजीत उस ड्रग से इन्फेक्ट होकर बाला को मारने चल जाता है उसी शमशान घाट में। वहां पे दया और अभिजीत की एपिक बैटल भी देखने को मिलता है जिसमें दोनों एक दूसरे को तोड़ रहे होते हैं। बाला को सीआईडी वाले से बचा लेते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि अभिजीत का एक जो नया नेबर आया था वही इसका कल्प्रिट है और वो काम करता है आई गैंग के लिए। सिग्निफिकेंट चीज अब पता चलती है। अब बाला सीआईडी को बताता है कि आई गैंग किसी दूसरी गैंग जैसे नहीं ऑपरेट करती है। इट्स लाइक एन ऑक्टोपस जिसके 8 पैर हैं या 8 से भी ज्यादा। ऐसा कोई क्राइम नहीं है दुनिया में जो ये गैंग करती नहीं है। मर्डर हो गया, ड्रग्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, जो क्राइम पॉसिबल है ये गैंग करती है। अब हम आ जाते हैं एपिसोड नंबर 1469 में। इस एपिसोड का नाम है अंकों का राज। ये एपिसोड एयर हुई थी 21 अक्टूबर 2017 को। शशांक जिसको मर्डर हो जाता है
और ये मर्डर होने से पहले सीआईडी में एक आदमी कॉल करता है कि शशांक का मर्डर होने वाला है और जिसने कॉल किया था उससे मर्डर हो जाता है। इस एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्या होता है कि रेडियो के थ्रू कुछ मैसेजेस भेजे जाते थे जो पहेलियों के फॉर्म में होते थे। पहली सुझाव मैसेज डिकोड करो। अब हम देखते हैं एपिसोड नंबर 1470। ये पहले वाले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है। ये एयर हुए थे 22 अक्टूबर 2017 को। सीआईडी उस पहले को सॉल्व करके और उस मैसेज को डिकोड करके जंगल में आती है और उस जंगल में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। फोन, टैबलेट, गाड़ी, सब कुछ। उन्हें उस जंगल में एक साइंटिस्ट मिलता है जो काफी टाइम से किडनैप था। वो उन्हें लीड करता है एक कैंप की तरफ जहां पर जब सीआईडी पहुंचती है सारे लोग मरे पड़े थे एक को छोड़ के। वहां पे उन्हें गैंग का बेस भी मिलता है। देन पंकज एंड पूर्वी गॉट अटैक्ड बाय आई गैंग बट हमारे ऑफिसर्स बहादुर हैं इसलिए बच गए। अच्छा, इस एपिसोड में भी वही होता है। इसमें जो क्रिमिनल रहता है वो अलग कैरेक्टर बन के इंट्रोडक्शन देता है अपना। हमें लगता है कि ये कैरेक्टर है जो बच रहा है बट वही है असली क्रिमिनल। उसमें बाद में पता चलता है कि सीआईडी को टर्किश एम्बेसडर को बचाना है जिसमें ईएमपी बॉम्ब के थ्रू डिवाइसेस को बंद किया जाएगा और उसके बाद स्नाइपर से अटैक किया जाएगा। तो इसमें सीआईडी क्रिमिनल को पकड़ने में सक्सेसफुल रहती है बट द थिंग इज इसमें क्रिमिनल को कोई गोली मार देता है। मैं आप लोग ब्यूरो में जाकर कन्फेशन लो ना तो लेकिन कन्फेशन लेने की क्या जरूरत है। फिर आता है एपिसोड नंबर 1475 मौत का जंगल। ये एयर हुई थी 19 नवंबर 2017 को। इसमें हमें सीआईडी रूट पर अटैक करते हुए दिखते हैं जो कि एक कंप्यूटर हैकर रहती है। तो सीआईडी उसे कैप्चर कर लेती है पर उसका कंप्यूटर था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हर बार आपको जो मिल रहा है लीड मिल रहा है वो मर जा रहा है। अब पता चलता है कि वो मर्डर्स अपलोड करती है डार्क वेब पे, मतलब स्नफ फिल्म बनाई जाती है। अब तुम पूछोगे स्नफ फिल्म क्या होती है तो डिस्प्ले पे आएगा। इसमें सीआईडी के साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी फॉरेस्ट जा रहता है और उसका भी मर्डर हो जाता है। क्रिमिनल्स ने पूरे जंगल में कैमरास लगा रखे हैं और उससे वो सीआईडी की निगरानी भी कर रहे हैं पर सीआईडी ज्यादा स्मार्ट निकली और सीआईडी ने चकमा दे दिया क्रिमिनल्स को उनकी आंखों में धूल झोंक के। पर फिर भी वो लोग सीआईडी ट्रैप करके लेते हैं क्योंकि जो उनके साथ ऑफिसर थी वो खुद क्रिमिनल थी। वो एक साउंड से उन्हें बेहोश करती है और उसके बाद कैद कर लेती है पर उन्हें बचाती है पूर्वी। और ये करने में फॉरेस्ट ऑफिसर सक्सेसफुल कैसे हुई क्योंकि उसे सारा का सारा प्लान पता था और उससे हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, रूट का। और मुझे तो अभी याद नहीं कि उसके बाद रूट का किसी और एपिसोड में कुछ जिक्र हुआ हो या मे भी हुआ हो, मुझे भी याद नहीं है या मैं अभी देख नहीं पाया। अब आता है उस एपिसोड का सीरीज जिसमें सीआईडी का आई गैंग के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है। इसमें कैरेक्टर जिसका नाम अजिंक्य है वो आई गैंग का चीफ हैकर है। सीआईडी उसके पीछे पड़ती है, सीआईडी उसे चीज कर रही होती है। फिर एक और गाड़ी आ जाता है जो उसे चीज करता है। फिर सीआईडी वाले उनके जानते हैं कि कौन है जिसने अजिंक्य को पकड़ लिया। फिर हमें एक ट्विस्ट दिखता है, ट्विस्ट के एक रिवील दिखता है, सरप्राइज दिखता है। वो होती है श्रेया। फिर श्रेया अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसको प्रमोशन में वो आईबी में चली गई। तो सीआईडी के सारे ऑफिसर्स प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हमारी ऑफिसर प्रमोट होकर आईबी में चली गई। पर दया दिल में थोड़ा सा बुरा तो लगता है। अब अजिंक्य से इंटरोगेट किया जा रहा है। फिर अजिंक्य उन्हें बताता है कि जहां जहां कैमरा वहां वहां आ गए हैं, मतलब दुनिया के हर एक कैमरे का आ गए का एक्सेस है। इससे हमें पता चलता है कि आगे कितनी खतरनाक है और कितने सारे इंफॉर्मेशन पास है। आगे का नजर हर एक चीज पे है, हर एक एक्टिविटी पे है। अजिंक्य अब सीआईडी के सामने एक शर्त रखता है कि वो 3 लोगों के नाम बताएगा जो आगे के लीडर तक सीआईडी को लीड करेंगे पर उसके लिए उसे 20 करोड़ रुपए और एक प्राइवेट प्लेन चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं मैं सोचता हूँ इस बारे में। अब अजिंक्य को सेफ हाउस ले जाया जाता है। श्रेया कन्विंस करती है कि वो अपनी गाड़ी में अजिंक्य को ले जाना चाहती है और होता क्या है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। सभी को लगता है कि अजिंक्य, श्रेया और आईबी के सारे ऑफिसर्स उस ब्लास्ट में मर गए। हमें लगता है चलो ठीक है जो भी है बट श्रेया को एक प्रॉपर क्लोजर तो मिला एटलीस्ट 1.5 साल के बाद आफ्टर शी लेफ्ट द शो। उससे पहले तक तो सीआईडी में कोई भी आता था चल जाता था, कुछ क्लोजर नहीं मिलता था। एक ताशा मिला था कि उसकी डेथ दिखाई दी थी। अब उन 3 में से एक आदमी मिलता है सीआईडी को जो सीआईडी बताता कि टैटू से आगे का लोकेशन पता किया जा सकता है। वो बताता है कि अजिंक्य ने एक ऐसा कोड और एक ऐसा ऐप बनाया था जिससे साउंड वेव को टैटू फॉर्म में और टैटू को साउंड वेव के फॉर्म कन्वर्ट किया जा सकता था। इस एपिसोड में हमें पहली बार बारबोसा का नाम सुनने को मिलता है। द आय का असली नाम है बरबोसा और उसका लोकेशन भी मिलता है। सीआईडी उस लोकेशन पे जाते हैं, उन पे गुंडे हमला कर देते हैं, फिर फायरिंग भी होती है और फायरिंग ना द ट्विस्ट सीआईडी पे जो गोली मारती है, सरप्राइज सरप्राइज श्रेया मरी नहीं थी, श्रेया जिंदा है और श्रेया मिली हुई है आई गैंग के साथ। वो सीआईडी टीम पे गोली चलाती है, दया गोली लगता है, पूर्वी से उसकी झड़प होती है। श्रेया के हमले के बाद हमें बारबोसा का फर्स्ट विजन दिखता है एंड इट इज प्लेड बाय नन अदर देन आवर ओन रामाधीर सिंह। उसको श्रेया को ब्यूरो लेके आया जाता है
बट द थिंग जिसको मैं हजम नहीं कर पाया कि सीआईडी ने आगे के लीडर को एक ही एपिसोड में इतनी आसान से पकड़ ली। लाइक कोई बड़ा चैलेंज नहीं था सीआईडी के पास और उनको कोई लीड नहीं मिल दिया, उनको लीडर मिलता है आगे का। तो ये हजम करना उस वक्त मेरे लिए मुश्किल था। फिर इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है अगले दिन, एपिसोड नंबर 1940। एपिसोड का नाम है सीआईडी 20 साल बाद। ये एयर में थी 28 जनवरी 2018 को। इसकी स्टार्टिंग में कुछ पुलिस वाले कैदी को लेके आते हैं पुलिस स्टेशन में, जहां दूसरे ऑफिसर्स को कहते हैं कि इसे लॉकअप में बंद करो। तो दूसरा ऑफिसर पूछता है कि कौन है ये, क्या जुर्म क्या है, वगैरह वगैरह, आप लोग कौन हैं, आप लोग किस थाने से आए हैं। वो लोग कुछ बताते नहीं है, वो लोग हमला कर देते हैं, सभी पे सभी को मार देते हैं। फिर पता चलता है वो नकली पुलिस वाले हैं। फुल सिक्योरिटी के साथ बारबोसा को सेफ हाउस ले जाया जा रहा होता है। श्रेया उधर अपनी इमोशनल कहानी सुनाती है दया को कि कैसे उसकी बेटी जन्म से किडनैप हुई। उसने उसकी बेटी को बड़ा होते हुए बस फोटोज में देखा है और आगे वाले जो कहते हैं श्रेया अपनी बेटी के लिए वो करती है। बारबोसा खुले में बार-बार सीआईडी को धमकी देता है तो जारी प्रेम के साथ बच्चा ना हो, बजूका हो। फिर रास्ते से जब बारबोसा को ले जाया जा रहा होता है तब सीआईडी पर अटैक होता है। बहुत सारे लोग फायर करने लगते हैं गन से। तो इसी क्या बोलता है कि वो कुछ ऑफिसर फ्रेडी वहां रहते हैं और बाकी सब तुम लोग बारबोसा को लेकर किसी सेफ जगह में जाओ और वो उनसे लड़े रहे हैं। पहले तो तैयार और मानते नहीं, लेकिन बाद में मान जाते हैं, ले जाने के तैयार हो जाते हैं। ले जाते जाते उन्हें एक पुलिस स्टेशन दिखता है, वहां अंदर घुसते हैं, वहां में वो नकली पुलिस वाले दिखते हैं और अब मैं समझ पाता कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। क्योंकि वो पुलिस वाले सीआईडी सैल्यूट नहीं कर रहे होते हैं, वो सैल्यूट कर रहे होते हैं बारबोसा को, वो सारे गैंग मेंबर्स को बारबोसा के। एंड बारबोसा न्यू दिस थिंग कि अटैक वहीं पे होगा, वहां पे अटैक होने के बाद सीआईडी से उसी पुलिस स्टेशन में ले जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे सीआईडी ऑफिसर्स की गन्स पे एक भी गोली बची नहीं है तो सीआईडी ऑफिसर्स को कैद कर लिया जाता है। बारबोसा सीआईडी ऑफिसर्स को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन देता है। अब उसने अभिजीत और पूर्वी की एक जगह रखा है और पंकज और दया की एक जगह रखा है और एसीपी है जमीन के अंदर जहां उसके पास बस 15 मिनट ऑक्सीजन बचा हुआ है और फ्रेडी की गोली लगी हुई है। अब करना यह है कि पूर्वी चाहे तो अपना सैक्रिफाइस देके अभिजीत को बचा सकती है, अभिजीत चाहे तो अपना सैक्रिफाइस देके पूर्वी को बचा सकता है। सेम दूसरी पंकज या दया। पर वहां से एसीपी अपने आप को निकालने में कामयाब होता है, फ्रेडी भी जिंदा ही रहता है, वो भी आता है। इधर अभिजीत की सांसें बंद हो जाती है तो पूर्वी छूट जाती है, पूर्वी अभिजीत को निकालती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है उसको कॉन्शियसनेस वापस लाने के लिए। फिर दया और पंकज भी इसी तरह समझ जाते हैं। ये सब जाते हैं बारबोसा को पकड़ लेते हैं। बट बारबोसा फिर से दोबारा पकड़वाने के बाद भी जहाँ टेंशन नहीं दिखता है और फिर हमें ट्विस्ट फील के मारा जाता है। जिसे पकड़ा है बारबोसा नहीं है, उसके पास बस बारबोसा की शक्ल है। क्योंकि अभिजीत, दया और प्रद्युम्न को अलग अलग वीडियो कॉल्स आती है प्राइवेट नंबर से और उस सब में बारबोसा ही उनसे बात कर रहा होता है। दैट मींस कि बारबोसा ने अपने कितने क्लोन्स बना के रखे हैं किसी को पता नहीं, और कौन सा असली बारबोसा है वो भी किसी को पता नहीं। वैसे मैं बताऊं कौन सा असली बारबोसा है जिसने इस वीडियो कॉल किया। यहाँ हो जाते हैं ये एपिसोड समाप्त और फिर जो नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें आगे का जिक्र होता है वो काफी बाद में आता है। ये एपिसोड है 1525 और IMDb के हिसाब से 1523 भविष्य से पैगाम। इस एपिसोड के स्टार्ट था अभिजीत की टीवी देखने से। उसे टीवी में डेड एसीपी, दया, पंकज और बाकी सारे सीआईडी ऑफिसर्स दिखते हैं। फिर स्क्रीन पे अभिजीत का हमशक्ल आके उससे इत्तला करता है कि तुम बचा सकते हो इन्हें, बट वो हमशक्ल बुढ़ा है। वो बुढ़ा अपने आप को टाइम ट्रैवलर बताता है कि मैं ही अभिजीत हूँ और मैं फ्यूचर से यहाँ आया और एसीपी उसे बहरुपिया बोलता है। आइडेंटिटी करने के लिए दया बोलता है तुम्हारे उंगलियों के निशान अभिजीत से मिलाना पड़ेगा। तो अपनी उंगलियां दिखाती है जो पूरी तरह से जली हुई है। बंदा पूरा सेटअप कर गया था ताकि उसे डीएनए टेस्ट ना देना पड़े, क्योंकि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में काफी टाइम लग जाता है और सीआईडी के पास इतना टाइम नहीं है। अभिजीत उससे एक क्वेश्चन पूछता है तो उससे भी वो बचने की कोशिश करता है। वो ये बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें याददाश्त की प्रॉब्लम है, लेकिन वो लेटेस्ट केस पे इन्फो जरूर देता है। तो अभिजीत एक पल के लिए इमोशनल को मान भी जाता है कि मेरे साथ वो जान खतरे में है, सिर्फ मैं ही बचूंगा और मेरे सारे साथी मर जाएंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट में वो आगे के बारे में बताता है। वो बोलता है कि आगे ने हर चीज पर कब्जा कर रखा है, आगे पूरी दुनिया के मालिक हैं। वो बताते हैं कि प्रेजेंट में अभी आगे ने एक ऐसा हमला प्लान करी है जिससे पूरे देश की कानून व्यवस्था ठप पड़ जाएगी और उसकी शुरुआत हुई इसी शहर से। पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच, कोर्ट, हर जगह वो लोग बॉम्ब प्लांट करते हैं, इनफैक्ट सीआईडी ब्यूरो में भी। और ब्लास्ट में सब मर जाएंगे एक्सेप्ट अभिजीत। और ये बहरुपिया अभिजीत है वो एक ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है कि देयर इज नथिंग सच एज टाइम मशीन। वो टाइम मशीन की मदद से नहीं आया, बल्कि ये चीज जो कर पाया मैग्नेटिक पोर्टल्स के थ्रू, और इस चीज की खोज हो सकी फ्यूचर में। फिर सीआईडी में सीसीटीवी फुटेज भी दिखती है
जिसमें क्लियरली ये एक दीवार से बाहर आते हुए दिखता है। अभिजीत को पूरा कन्विंस हो जाता है कि ये जरूर मैं ही हूँ और टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। सालों की बात कर रहा होता है बहरूपिया से, वो जानना चाहता है कि किसने खोज की, क्या खोज की, साइंस कितना आगे बढ़ गया वगैरह वगैरह, और सालों की जानना भी चाहता है कि 2045 तक वो जिंदा रहेगा या नहीं, पर बहरूपिया इसका जवाब नहीं देता। बहरूपिया इन्हें बताता है कि टाइम वेस्ट मत करो, एक फैक्ट्री में आरडीएक्स भरा हुआ है और उसी आरडीएक्स से पूरे शहर में एक्सप्लोजन होगा। तो सीआईडी वहां पे जाती है और वहां जाकर सीआईडी पता चलता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप था। बहरूपिया ने धोखा दिया कि आरडीएक्स से भूल के, उसमें बस चलती हुई मोमबत्तियां और टॉय कार्स थे। फिर एक स्क्रीन दिखता है जिसमें बारबोसा अपीयर होता है, वो धमकी देता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक देता है सीआईडी वाले को, जिससे सबके सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें एक फॉरेनर दिखता है जिसे बचाना था, जिसे बचाने की जिम्मेदारी सीआईडी की थी। नेताजी ने सीआईडी की जिम्मेदारी दे रखा था उसे बचाने का। उससे इसलिए कॉल जाता है कि तुम अपनी इवेंट कैंसिल कर दो और अपने सिक्योरिटी को वापस भेज दो, तुम्हें हम लेने आ रहे हैं। और वो होता है इससे डुप्लीकेट, पूरी डुप्लीकेट सीआईडी टीम उसे कब्जे में ले लेती है और सबको लगता है कि असली वाला सीआईडी ने किया है। उधर बहरूपिया ने सालुक पे हमला कर दिया। फिर इसी एपिसोड का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है 1526 में, IMDb के हिसाब से 1524, भविष्य से पैगाम पार्ट। ये एयर हुई थी 3 जून 2018 को। वो जो फॉरेनर था अभी मर चुका है एंड नाउ द इल्जाम इज ऑन सीआईडी कि सीआईडी ने उसे मारा है। बहरूपिया सीआईडी बताता है कि बारबोसा उन्हें मारना नहीं चाहता, बारबोसा उन्हें बदनाम करना चाहता है। सीबीआई सीआईडी के साथ उस फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन वहां सीबीआई को कुछ भी नहीं मिलता, तो उन्हें लगता है कि सीआईडी वाले उनसे झूठ बोल रहे हैं। अब बहुत सारे ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें बॉम्ब है, तुम्हें 1000 करोड़ दो, नहीं तो ये बॉम्ब पूरी सिटी में फोड़े जाएंगे। इसी बीच अभिजीत बहरूपिया से मिलता है, उसको कन्फ्रंट करता है। फिर हमें फाइट दिखता है जिसमें दया नकली दया से लड़ रहा होता है, एसीपी नकली एसीपी से, बाकी ऑफिसर्स दूसरे नकली ऑफिसर से लड़ रहे होते हैं। बहरूपिया अभिजीत पैर पर गोली मार भाग जाता है और फाइट में जीत के बाद सीआईडी टीम ने सारे ड्रोन्स को रिकॉल कर लिए वहीं पे जहां से वो भेजे गए थे, और उन्हें पता चलता है कि इसको कोई बॉम्ब वगैरह नहीं था, उन्हें बस 1000 करोड़ चाहिए था, इसलिए वो लोग डरा रहे थे। अब पता चलता है कि प्लान किसका था, एक रैपिड कुरियर कंपनी नाम से था, उसका जो मालिक था प्लस वो बहरूपिया अभिजीत अपने साथी को मार देता है और सुसाइड कर लेता है। मतलब इसमें भी आगे के बारे में पता चलता है पर कुछ सिग्निफिकेंट लीड नहीं मिलता जिससे डायरेक्ट हम आगे के पास पहुंच जाओ। सीआईडी के साथ इसको और ज्यादा खींचना चाहते थे, 1.5 साल और खींचना चाहते थे, बट क्या करें, शो अचानक से खत्म हो गया दोस्तों। अब आता है सीआईडी एपिसोड नंबर 1545, IMDb के हिसाब से 1543। एपिसोड का नाम है रहस्यमयी हथियार। ये एयर हुई थी 20 अक्टूबर 2018 को। इसमें जिमी नाम की एक लड़का है जो सीआईडी बहुत ज्यादा क्लोज है, वो भी बड़ा होकर सीआईडी वाला बनना चाहता है। वो सीआईडी को हेल्प के लिए कॉल करता है, इससे सब आ भी जाते हैं। इसके सब जैसे उसे खोज लेते हैं उस पर कोई गोली चला देता है। अच्छा, इस एपिसोड में एक यूट्यूबर होता है, मेरे जैसा नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स वाला, जो टेक फील्ड में जीनियस था। वो एक लैपटॉप रिव्यू कर रहा होता है और लैपटॉप फट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उसी का एक दोस्त होता है जिसका फोन फट जाने से उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। वो फोन हो गया और लैपटॉप हो गया, ये ब्लास्ट हो गया। सीआईडी में एक ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनका फोन टैप करना चाहते हैं, पर सीआईडी को परमिशन नहीं मिलता है, तो जिमी उस ऑफिस में फोन टैप करने के लिए चल जाता है। तो उससे एक कॉल पे आईगे का नाम सुनने को मिलता है और वो वहां बेवकूफी कर देता है। वहीं पर रह के वो एसपी साहब को कॉल करता है कि मैंने आईगे के बारे में कुछ सुना, ये लोग कुछ बात कर रहे हैं। भाई निकल के बोलता था ये चीज यार, ब्यूरो पहुंच के डायरेक्ट बोलता है। इसी चक्कर में अपना जान उड़ाता है, कोई इसको गोली मार देता है और इसका दोस्त जाता है एसपी साहब पे, जिन्हें पता भी नहीं था कि ये जिमी गया कहाँ है और क्या करने गया है। और हर इमोशनल ड्रामेटिक मोमेंट पे एसपी साहब को याद दिलाया जाता है कि आपने अपने बेटे को मारा है, भाई उसने भला किया इस स्टेज पे, उसने एहसान किया आप पे। इस एपिसोड के लास्ट सीन में देखने को मिलता है एक सिनेमैटिक स्टाइल में एसपी साहब क्लिफ के ऊपर खड़े हुए हैं और एक गनशॉट का आवाज आता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आती है एपिसोड नंबर 1546, IMDb के हिसाब से 1544, द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ सीआईडी, रहस्यमयी हथियार पार्ट 2, एयर्ड ऑन 21 अक्टूबर 2018। इसमें पता चलता है कि इसके अभी भी जिंदा है। आगे में एक पेन ड्राइव क्लू मिलता है, पेन ड्राइव से इसके साथ पता चलता है कि जिमी किसने मारा, डैनी ने। और एक पेन ड्राइव अभिजीत एंड गैंग को मिलती है जिससे पता चलता है कि मर्डर का रीजन क्या है। अब डैनी क्या करता है कि स्कूल बस हाईजैक करता है एसीपी को अपने पास बुलाने के लिए अकेले। एसीपी जाता है, बच्चों को छुड़ाता है और डैनी उसे टॉर्चर करने लगता है क्योंकि डैनी को अपने एक आदमी की लोकेशन चाहिए जो एसीपी बताने को तैयार नहीं था। वो एसीपी के सामने इसलिए कन्फेस करता है ताकि वो एसीपी को गुस्सा दिलाना चाहता था कि आप बता दे, अब बता दे। वहां एसीपी के साथ डैनी एंड गैंग की फिर हम पता चलता है कि शीतल का बेटा किडनैप था और आगे उससे जैसा कह रही थी वो वैसे ही कर रही थी। यश इज अ क्रिमिनल जिसको बचाने के लिए सीआईडी गई थी। उसका मोटिव रहता है एक फ्लाइट पे अटैक करने का,
लेजर पेन थ्रू, और बताते हैं उस फ्लाइट में कौन है। 10 राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल है। व्हाट, क्या है? ओके गूगल, इसका मतलब बताओ। 10 state delegation. एंड दे आर गोइंग फॉर एन इम्पोर्टेंट समिट। फिर जब सीआईडी उसके पास आ जाती है तो वो भी सुसाइड कर लेता है, ताकि अटैक तो होगा, भले वो खुद मर जाए। भाई बार बार सुसाइड करने क्यों दे, पकड़ लो ना। शीतल यहाँ पर अपनी कुर्बानी देती है और फ्लाइट को बचा लेती है। इस एपिसोड में बस आगे का जिक्र ही होता है, सिग्निफिकेंट कुछ नहीं होता। सोचिए ये लास्ट एपिसोड था पिछले सीजन का, फिर भी इसमें बस जिक्र ही होता है। अब आता है 6.5 साल बाद सीआईडी का सीजन 2, जिसके एपिसोड नंबर 31 में बारबोसा और आइगन वापस आती है। इस एपिसोड का नाम है द एंड ऑफ द वॉच, जो कि एयर हुई है 5 अप्रैल 2025। एपिसोड की स्टार्टिंग में बारबोसा दिखता है, जो कुछ लोगों को मर्डर कर देता है, जो कुछ लोगों को मार देता है। फिर हमें होटल में जाते हुए दिखता है एक सूटकेस के साथ, और हमें लगता है कि वहां पे वो बम प्लांट कर रहा है। फिर वो एक टैक्सी में भी जाता है एक सूटकेस के साथ, और वो सूटकेस वहीं पे छोड़ देता है, और टैक्सी वाले को बोलता है कि रात तक यहीं पर रहना, तो जाल पैसे देकर। फिर हमें अवनी के भांजे के टिफिन बॉक्स में सीआईडी के लिए एक हार्ड डिस्क मिलता है। अच्छा, इससे पहले वाला एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लास्ट कुछ सेकंड्स में पूर्वी लैपटॉप चला रही होती है, और उसमें अपीयर होता है एक आंख और लिखा होता है आई एम बैक। पूर्वी बता देना था सीआईडी को, पर पूर्वी पता नहीं क्यों बताती नहीं है उस एपिसोड में या उसके बाद वाले एपिसोड में। उसके बाद वाले एपिसोड में जब हार्ड डिस्क में बारबोसा देखती है, वो भी शॉक हो जाती है। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम्हें मैसेज आया था, या तब भी बता सकती थी, तभी भी वो बताएगी इस चीज को। बारबोसा उस हार्ड ड्राइव में सीआईडी को धमकी दे रहा होता है, उन्हें नाकारा धिक्कारा कहता है कि तुम एक बॉम्ब ब्लास्ट तक नहीं रोक पा रहे हो। वो कहता है कि उसने पूरे मुंबई में बॉम्ब फिट कर दिया है, तुम अभी उन बॉम्ब्स को ढूंढो और उन्हें डीएक्टिवेट करो, लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। और उसने क्लेवरली अपने आंख से मैसेज दिया है, जिसको सीआईडी डिकोड कर लेती है। पहले सीआईडी वाले सोचते हैं कि ये शायद कोई क्रिकेट के स्कोर बोर्ड हो सकता है, फिर अवनी कहते हैं कि एयरपोर्ट का टाइमलाइन हो सकता है, मे बी स्टेडियम में या एयरपोर्ट में बॉम्ब फिट कर रखा होगा बारबोसा ने, या फिर उन सूटकेसेस में जो उसने छोड़ के रखा था अलग जगहों पे। दया बोलता है कि किसी तरह का कोड लगता है, इसे बोलता है कि ये कोऑर्डिनेट्स है, इस स्पेसिफिक जगह के कोऑर्डिनेट्स है। एक अंधेरी का लोकेशन होता है एक बिल्डिंग में, एक होटल और एक गेमिंग पार्लर जो कि एक मार्केट में है। इसमें बारबोसा सीआईडी के साथ क्रॉस पाथ करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। इससे मुझे फिर सीआईडी में ऑफिसर्स की कमी महसूस हुई, इसलिए फिर पुलिस वालों की हेल्प ले रहे हैं। हाँ, वो जस्टिफाई भी है ना, पुलिस वाले तो मर जाएंगे, सीआईडी वाले मर जाएंगे, तो दिक्कत है। फिर ऑफिसर्स नए ऑफिसर्स खास करने पड़ेंगे। पुलिस वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनके लिए एक एपिसोड में काम आते हैं। फिर सालों के उस वीडियो के एम्बिएंट साउंड हाई करके देखता है तो पता चलता है कि ये वीडियो किसी गेमिंग पार्लर में शूट की गई है। उन्हें सितारा मार्केट का लोकेशन मिलता है, तो एसएसआ ऑर्डर देता है कि सितारा मार्केट में जितने भी गेमिंग पार्लर्स हैं उन्हें पता करो कि किसमें वो बारबोसा आया था। जहां पे दया गया था वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पर उसको इंपैक्ट हुआ जा नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब था। फिर अभिजीत को मतलब ब्लास्ट ही नहीं होता, वो टाइमर वो बस एक घर ही रहता है, उसमें बॉम्ब नहीं रहता। ये सिर्फ सीआईडी को डराने के लिए किया गया था, असली मकसद बारबोसा कुछ और ही था। अच्छा हाँ, मैं बारबोसा बोल रहा हूँ, तो सीआईडी की इस एपिसोड में अभी तक नहीं पता था कि ये धमकी उन्हें बारबोसा दे रहा है, क्यों पूरी पता ही नहीं। फिर सालू अपने लेटेस्ट टेक के बारे में बताता है, जिसमें डीएनए से फोटो बना सकते हैं। इसको फिजिकल डिस्क्रिप्शन में डीएनए कहा जाता है। अभी पता चलता है कि इन सब पीछे बारबोसा है। इसमें सालू को बोलता है कि मुझे लगा था ये मर गया है, नाउ देयर इज अ कैच। कि जितना मैंने एनालाइज किया, जितना मैंने अभी तुम्हें इस वीडियो में बताया आइगन के बारे में, उसमें इन्होंने असली बारबोसा और आइगन को कभी पकड़ा ही नहीं, वो नकली बारबोसा था, हम शक्ल था। फिर भी सिर्फ साहब कहते हैं कि ये तो धूम दबा के भाग गया था वगैरह वगैरह। सालू कहता है ये अभी भी जिंदा, मुझे लगा था मर गया था। तो हो ही हो सकता है कि पिछला जो 6.5 साल सीआईडी बंद था, उसमें ये फ्लैशबैक के थ्रू एक स्टोरी दिखा सकते हैं कि इसी टाइम के बीच सीआईडी और आइगन के बीच झड़प हुई होगी, जिसमें सीआईडी ने आइगन और बारबोसा को खदेड़ दिया होगा। मतलब बारबोसा ने सीआईडी की आंखों में धूल झोंक के भाग गया होगा। हो सकता है इसमें एक पॉसिबल स्टोरी लाइन बन सकती है और एंगेजिंग भी बनेगी। ऐसे तो सीआईडी में भी टीआरपी इश्यूज हो रहे हैं। अब बारबोसा अपने गैंग के साथ ब्यूरो आता है और सीआईडी ब्यूरो था उसका मेन टारगेट। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, वो 4 गाड़ी में आए और सिर्फ 7 लोग दिखते हैं। सिर्फ 7 लोग लेके इतने सारे कांस्टेबल्स, पुलिस ऑफिसर्स, सीआईडी ऑफिसर्स, 3-4 सीआईडी ऑफिसर्स ब्यूरो में सबको हरा दे रहे हैं। डेफिनेटली और भी आएंगे जिन्हें वो कैमरा में दिखा नहीं पाए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा इश्यूज मुझे दिखा। और यहाँ पे एनिमल इंस्पिरेशन साफ साफ दिखती है। वांगा ने कहा था ना कि मास्क पहना दो तो उनका कत्ल उतना फील नहीं होता।
एसीपी बोलता है कि आखिरी बार को मार भूल गया है क्या, फिर से अपनी मैयत पर बैठने आ गया। डेफिनेटली उन 6.5 साल में कुछ तो हुआ है जिसे वो दिखा सकते हैं। दया अभिजीत टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, जब पहुंचते हैं शाहरुख उन्हें रोक देता है, शाहरुख पे बॉम्ब लगा हुआ है, सचिन के सामने ब्लास्ट हुआ, नी को निकाल दिया गया, वहां पे बस प्रद्युमन अकेले रहता है, ब्लास्ट हो जाता है, सभी को लगता है कि प्रद्युमन मर चुका है, बट अभी तक लाश और चेहरा दिखाया नहीं है। अगर वो चाहे तो उन्हें बीच में ला सकते हैं, प्रॉपर मारा होता तो चेहरा लाश सब कुछ दिखा सकते थे। मतलब अभी भी स्कोप छोड़ के रखा है कि जब अगर लगे कि ऐसे प्रद्युमन वापस आने चाहिए वो आएंगे। यहीं पे होता है ये एपिसोड खत्म, और इसका आफ्टर मैथ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कीप